हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अनमोल जीवन हेल्थ सोच में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि राइस ट्यूब यानी कि आरटी को हम कैसे इंसर्शन कर सकते हैं या नाक के द्वारा हम नली को कैसे डालते हैं। इसका हम आपको साक्षात यानी प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको आज बताएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है, सबसे पहले मैं ये बता दूं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें आरटी चाहिए, इनके राइस ट्यूब चाहिए होती है, जो एज के अकॉर्डिंग डिफरेंट नंबर से आती है। यदि आपका पेशेंट एडल्ट पेशेंट है, 15 साल से ऊपर है, 20 साल है, 22 साल है, तो आप 14-15 नंबर की या 12 से 14 नंबर के बीच की कोई भी आरटी लेकर उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, इसके लिए हमें ग्लव्स चाहिए होते हैं, सर्जिकल ग्लव्स। तीसरा, जाइलोकेन जेली और एक सिरिंज 10 ml, 20 ml या 60 ml की एक सिरिंज हमें चाहिए होती है। और फिक्स करने के लिए हमें टेप या कोई भी फिक्सर की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे डाल सकते हैं। आरटी डालने के लिए हम सबसे पहले पेशेंट को लिटा लेते हैं और पेशेंट के हेड के पीछे हम जो है खड़े हो जाते हैं और पेशेंट का हेड हम ऊपर की तरफ कर देते हैं। और जब हम आरटी डालना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम आरटी के टिप पर जाइलोकेन जेली को अप्लाई करते हैं। और जब हम डालना शुरू करते हैं तो पेशेंट को बोलते हैं कि आपको जो है ऐसे करना है जैसे आप थूक सटक रहे हो या थूक को जो है अंदर निकलते हैं, तो ये आपको करना है। तो दोस्तों देखिए, जैसे मैं धीरे धीरे जाइलोकेन जेली अप्लाई करने के बाद में नोसिल से जो है राइस ट्यूब को अंदर की तरफ इंसर्ट कर रहा हूँ। तो पेशेंट को शुरुआत में कुछ खांसी भी होती है, क्योंकि जब कोई पार्ट या कोई भी ट्यूब हमारी शरीर में बॉडी में जा रही है, खासकर गले में, तो वहाँ पे थोड़ा इरिटेशन होता है जिसकी वजह से खांसी आ जाती है। दूसरा, यदि राइस ट्यूब हमारी एपिगैस्ट्रिक रीजन या पेट में नहीं गई है और लंग्स में चली जाती है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा खांसी होती है। तो हमें जो है राइस ट्यूब को पीछे खींचकर दोबारा से इंसर्ट करना चाहिए। तो इसके लिए हम देखते हैं कि हमने राइस ट्यूब को इंसर्ट तो कर दिया है, पर ये पता करें कि कैसे करें कि जो है राइस ट्यूब जो है पेट में चली गई है या हमारे लंग्स में तो नहीं चली गई है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप का चेस्ट पीस लेकर हम एपिगैस्ट्रिक रीजन और जो है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन पर रखते हैं और स्टाफ को बोलते हैं कि आप राइस ट्यूब में जो है एयर भरकर पुश करें। तो जब एयर भरकर पुश करते हैं तो वहाँ पर हमें जो है स्टेथोस्कोप से एक साउंड सुनाई पड़ती है, जैसे हम किसी चीज़ में हवा डाल रहे हों। तो वो हवा की साउंड यदि हमें आ रही है तो इसका मतलब जो हमारी राइस ट्यूब है वो अच्छे से स्टमक में चली गई है। तो दोस्तों, राइस ट्यूब का प्रयोग हम बहुत सी गैस्ट्रिक लिवास करना है या फिर कोई फूड पॉइजनिंग हो गई है तो उसके लिए हम जो है पेशेंट को आरटी की सलाह देते हैं या हम आरटी डालते हैं, जिससे पेशेंट के लिए बहुत ही सुविधा हो जाती है। दूसरा, यदि पेशेंट अनकॉन्शियस है और मुंह से कुछ भी नहीं ले पा रहा है तो उसके बाद हम आरटी डालते हैं, जिससे पेशेंट को हम मेडिसिन और जो है कुछ खाने के लिए दूध या लिक्विड हम जो है राइस ट्यूब से डाल सकते हैं। तो दोस्तों, जब मेरे यहाँ कोई पेशेंट ऐसे आता है तो मैं अपने स्टाफ को अच्छे से समझाता हूँ। कोई भी प्रैक्टिकल चीज़ है तो मैं सबसे पहले स्टाफ को बताता हूँ क्योंकि स्टाफ को सिखाना भी बहुत ज़रूरी होता है। और मैं अच्छे से स्टाफ को बता रहा हूँ कि इसको जो है हमने राइस ट्यूब को कैसे डाला है और इसके क्या क्या प्रयोग होते हैं। और उसके लिए मैं जो है अपने स्टाफ को स्टेथोस्कोप लगवाकर साउंड सुनवा रहा हूँ, जिससे जो है